आपके प्रेम और लगाव को देखते हुए अब प्रस्तुत है सौतेली माँ और बेटे के प्यार की कहानी अनकहा रिश्ता का भाग 36 से 40 तक, जहां अब अगली पीढ़ी इस अनोखे रिश्ते की गहराई को महसूस करती है और समाज को एक नई सीख देती है। भाग 36। छोटी शालिनी की जिज्ञासा। आरव की बेटी शालिनी अब 15 साल की हो चुकी थी। संवेदनशील, तेज दिमाग और दिल से गहराई महसूस करने वाली। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा, सब कहते हैं कि हमारे परिवार की कहानी कुछ अलग है, सच क्या है? आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी दादी मेरी सौतेली माँ थी, लेकिन उनके प्यार में कभी सौतेलापन नहीं था। वो मेरी माँ थी, और मेरी पत्नी भी। छोटी शालिनी पहले चौंकी, लेकिन फिर शांत होकर बोली, तो वो दुनिया की नजरों में अलग थी, पर आपकी दुनिया थी। आरव की आंखें भर आईं। उसने कहा, बिल्कुल बेटी, और अब तुम्हारा नाम भी उन्हीं की वजह से शालिनी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। भाग 37। स्कूल प्रोजेक्ट अनकहा रिश्ता। स्कूल में प्रोजेक्ट मिला, माय फैमिली स्टोरी। जब सब बच्चों ने अपने माँ बाप की सामान्य कहानी लिखी, छोटी शालिनी ने अपनी डायरी में लिखा, मेरे दादा मेरी दादी के बेटे भी थे, और पति भी। दुनिया ने उनकी निंदा की, लेकिन मैंने उनमें सच्चा प्रेम देखा। मेरी दादी कोई साधारण औरत नहीं थी, वो प्रेम का रूप थी। मैं उनकी नातिन नहीं, उनका अंश हूँ। शिक्षिका कुछ देर मौन रही, फिर सबके सामने उसकी तारीफ की। यह एक बच्ची का नहीं, एक युग की समझ है। भाग 38। समाज की परीक्षा। कहानी की किताब अब स्कूल, कॉलेज और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। कुछ लोग खुले समर्थन में थे, कुछ ने कहा, ये तो पाप की कहानी है। एक टीवी शो में जब आरव को बुलाया गया, तो एंकर ने तंज में पूछा, आपको शर्म नहीं आए अपने सौतेले रिश्ते को दुनिया में फैलाते हुए? आरव ने शांत रहकर कहा, अगर कोई रिश्ता बिना धोखा, बिना हिंसा और बिना छल के बना हो, तो वो पवित्र है, चाहे नाम कुछ भी हो। हॉल तालियों से गूंज उठा। भाग 39। छोटी शालिनी की कसम। अब छोटी शालिनी कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ रही थी। उसने निर्णय लिया, मैं रिश्तों को समझने वाली मनोचिकित्सक बनूंगी, और हर उस इंसान की मदद करूंगी, जो समाज के डर से सच्चा प्यार नहीं कर पाता। उसने अपनी पहली रिसर्च का विषय चुना, गैर पारंपरिक रिश्तों में प्रेम और मानसिक स्वास्थ्य। दुनिया के सामने वो खुलकर बोली, मेरी दादी ने समाज से नहीं, अपने दिल से रिश्ता जोड़ा।
और मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर हर टूटे दिल को जोड़ूंगी। भाग 40। एक प्रेम मंदिर। आरव ने अपनी माँ और पिता की याद में एक मंदिर बनवाया, जहाँ लिखा गया, ग्रेटर देन, यहाँ पूजा होती है उन आत्माओं की जिन्होंने नामों से ऊपर उठकर प्रेम को जिया। छोटी शालिनी हर वर्ष वहाँ एक दीप जलाती है और कहती है, माँ पापा नहीं, दादी दादा नहीं, बस दो आत्माएं थीं जिन्होंने मुझे प्यार की परिभाषा दी। कहानी अभी बाकी है। ग्रेटर देन ये सिर्फ एक सौतेली माँ की कहानी नहीं, यह उस प्रेम की कथा है जो सामाजिक दायरों से निकलकर आत्मा तक पहुंचा। क्या आप चाहेंगे कि अब मैं अगला भाग 41 से 45 लिखूं, जहां छोटी शालिनी को अपने जीवन में कोई मिलता है जो उसकी दादी जैसी निडरता में उसका साथ देता है? बस कहिए हाँ, और अगली पीढ़ी की प्रेम कथा तुरंत शुरू होगी।